everyone, this is Radhika, class 9th, chapter number 5, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, सेल मेम्ब्रेन होती कैसी है। आज हम लोग देखेंगे जो मूवमेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, जो पार्टिकल्स उसके अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं, तो वो कैसे होता है। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। राइट, सो फॉर एग्जाम्पल आपने एक ग्लास में पानी लिया और उसमें 2-3 ड्रॉप्स आपने डाल दिए हैं इंक की। उसके बाद आप उसे ऐसे ही छोड़ दो। ऐसे ही छोड़ने के बाद आप आफ्टर सम टाइम आप उसे ऑब्जर्व करो, उसमें देखो आपको कैसा नज़र आएगा सिनेरियो। ऐसा होगा कि उसके अंदर जो इंक है वो घुल गई होगी पूरे पानी में। तो ऐसा कैसे हो गया है? राइट, सो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मॉलिक्यूल्स में एक ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो जिस जगह पर प्रेजेंट है हायर कंसंट्रेशन में, वहाँ से वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन बहुत लो होती है। राइट, सो वैसा ही है, ये डिफ्यूजन ही है। राइट, सो अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट का मतलब होता है जो प्रोसेस अपने आप होती है, जिसमें किसी क्या बोलते हैं, मतलब किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। राइट, एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं होती। सो अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, हायर से लोअर कंसंट्रेशन पे वो जाता है। ठीक है, सो रेट ऑफ डिफ्यूजन देखते हैं। सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किस में होता है? डिफ्यूजन का सिंपल मीनिंग है कि कोई भी मॉलिक्यूल जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है तो उसे बोलते हैं डिफ्यूजन। ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, अपने आप होने वाला। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन देखते हैं। सबसे पहले सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किस में होता है? गैसेस में होता है, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। ठीक है, एंड उसमें कोई उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए। उसके बाद आते हैं लिक्विड्स। राइट, फॉर एग्जांपल जैसे हमने गैसेस में, जैसे आपने कैंडल को बर्न किया, उसकी स्मेल कुछ टाइम बाद जैसे कमरे में फैल जाती है। राइट, पूरे में। तो वो किस लिए हुआ? क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो काफ़ी दूर दूर है और उनके बीच का जो फोर्स है वो काफ़ी कम है। ठीक है, लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है, एंड सॉलिड्स की बात करें तो ये बहुत ही रिजिड होते हैं। इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है और ये बहुत पास पास में होते हैं इसके मॉलिक्यूल्स, तो इसमें डिफ्यूजन बिल्कुल होता ही नहीं है। राइट, सो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं डिफ्यूजन इज शोड बाय स्मॉल साइज सब्सटेंसेस। मतलब डिफ्यूजन बहुत छोटे छोटे सब्सटेंसेस में ही दिखता है। ठीक है, छोटे छोटे इन द सेंस आयंस, मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, इन सब चीज़ों में ही आपको डिफ्यूजन ज़्यादातर देखने को मिलेगा, छोटी छोटी स्मॉल साइज सब्सटेंसेस। अब यहाँ पर फोकस करिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये दोनों गैसेज हैं। तो सबसे ज़्यादा, अभी हमने पहले पढ़ा है, गैसेज में सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन का रेट हाई होता है। राइट, सो इनमें डिफ्यूजन काफ़ी हाई रहेगा। ठीक है, सो डिफ्यूजन इज शोड बाय स्मॉल साइज सब्सटेंसेस लाइक आयंस, मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर। राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं ड्यू टू सेल्यूलर एक्टिविटीज CO2 प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। दैट मीन्स सेल के अंदर, जब सेल के अंदर जो जो एक्टिविटीज़ होती है उसे हम बोलते हैं सेल्यूलर एक्टिविटीज़। राइट, फॉर एग्जाम्पल हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये देखा है कि एक जो सेल है, ये जो सेल एक यूनिट है, इसी से सारा ऑर्गेनिज्म बनता है। मतलब सेल सारे काम करता है, रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन होता है। राइट, एंड मैनी मोर, बहुत सारी चीज़ें सेल्स ही करता है। राइट, सो जब वो काम कर रहा है तो उसके अंदर CO2 का प्रोडक्शन भी होगा। राइट, अब वो निकलेगी कैसे? कैसे निकलेगी CO2? जब CO2 का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, बहुत एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कम होगा, तो अपने आप डिफ्यूजन क्या प्रोसेस है, हायर से लोअर जाता है सब्सटेंस। राइट,
तो CO2 जो है वो हायर अंदर है सेल के कंसंट्रेशन उसका, और बाहर है बहुत लो, तो वो हायर से लोअर में जाएगी। तो मतलब CO2 सेल को किस तरह से छोड़ेगी? डिफ्यूजन के प्रोसेस से। डिफ्यूजन क्या है? हायर से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगी। और बुक में एक और एग्जांपल है कि जैसे ऑक्सीजन की जब रिक्वायरमेंट होती है, सेल के अंदर ऑक्सीजन बहुत कम हो जाता है, बाहर बहुत हाई होता है, तो कैसे आएगा? ऑक्सीजन भी डिफ्यूजन के उससे आएगा। ऑक्सीजन हायर है, हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है बाहर, और अंदर नहीं है, तो हायर से लोअर कंसंट्रेशन में वो आएगा। ठीक है, सो वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से, एंड CO2 जा रही है वो भी डिफ्यूजन के प्रोसेस से। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।